दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 18 सितंबर 2024 शिफ्ट 2 एसएससी सीजीएल के जीके के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चंस। जो चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूं, हमने अपने चैनल पे 9 सितंबर शिफ्ट 1 से लेके अभी तक की सारी शिफ्ट की शिफ्ट वाइज वीडियो डाल रखी हैं, तो आप उनके एनालिसिस का फ़ायदा उठा सकते हैं। करना क्या है, चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है और लाइक बटन दबाना है। बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। डिस्क्लेमर दे दें, जिन भी लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं उनके सेंटिमेंट्स का ध्यान रखते हुए और एसएससी के नोटिस का ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, ऑप्शंस को चेंज कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ऊपर नीचे कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आ जाइए। पहला क्वेश्चन, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान्स में 3-4 बार डिस्कस करा चुका हूँ। हेरोडोमार मॉडल, महालानोबिस मॉडल, ये सब आ चुके हैं। ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस में आया था? फोर्थ 5 ईयर प्लान में आया था। 1973 से 74 के बीच में। उस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी सरकार ने इस 5 ईयर प्लान में क्या नारा दिया था? गरीबी हटाओ। ये सारी बातें हो गई और आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। विच वन इज़ नोन बाय द नेम लोकनायक। इनमें से किसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है? गांधी जी, नेहरू जी, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लोकनायक के नाम से केवल एक ही व्यक्ति को जाना जाता है, जो है जयप्रकाश नारायण जी। इनको और क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ संपूर्ण क्रांति। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1979 को। और किसे क्या कहा जाता है? तो एक दीन बंधु की उपाधि सी आर दास जी को दी जाती है। जयप्रकाश नारायण जी आईएएस ऑफिसर थे या नहीं थे, इसके बारे में आप लोग हमें लिख के बताइए नीचे, किन किन को जेपी के बारे में पता है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? अभी इससे पहले वाली शिफ्ट में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पूछी थी, इसमें ईस्ट फ्लोइंग रिवर पूछी है। तापी, नर्मदा, कावेरी या फिर गंगा। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बहुत सारी हैं। उनमें क्या ऑप्शन था, उनमें से चूज़ करना था। ये ऑप्शंस डेफिनेटली उसमें नहीं थे। गोदावरी या फिर महानदी में से कोई ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ था, वो आपको चूज़ करना था। गंगा, महानदी, गोदावरी, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। आवोगाद्रो नंबर, जो भी इंजीनियर बना है, हल्का फुल्का साइंस पढ़ा है, उसे पता है कि मोल नापने की इकाई आवोगाद्रो नंबर होती है। इसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। ठीक है, ये बच्चे को पता है। 2023 पद्म विभूषण फ्रॉम महाराष्ट्र, मान सिंह जी या फिर विनोद देशबंधु या फिर जाकिर हुसैन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन में हल्का सा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पद्म विभूषण बोला था और कुछ लोग बोल रहे हैं कि पद्म भूषण पूछा था। दोनों में से हम लोग डिस्कस कर देते हैं। जाकिर हुसैन जी जो हैं हमारे फेमस तबला वादक हैं, जिन्हें इस साल ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। ठीक है, वो 2023 में महाराष्ट्र से उनको पद्म विभूषण मिला था। एक पद्म भूषण मिला था डॉक्टर दीपक धर को। तो अगर ये ऑप्शन था और पद्म भूषण पूछा गया था तो हमें दीपक धर करना है। ठीक है, ग्रैमी जो है जाकिर हुसैन जी को 2024 में मिला है। ग्रैमी म्यूज़िक की दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो फॉरेन की धरती पर मिलता है। पद्म भूषण जाकिर हुसैन जी को 2002 में मिला था और पद्मश्री 1988 में। आपको गूगल न चलाना पड़े इसलिए हम सारा गूगल चला के आए हैं। आपको क्या चलानी है? अपनी उंगली चलानी है, लाइक का बटन दबाना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है। ठीक है। नेफ्रॉन इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जिन्होंने भी जल्दी जल्दी में अटेम्प्ट करा है जीके को, वो न्यूरॉन पढ़ लिया होगा और फिर अपना ब्रेन से वो लोग क्लिक करके आए हैं। बहुत सारे इसमें बता रहे थे। किडनी, हार्ट, इनमें से किससे रिलेटेड है? तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी से रिलेटेड है। ठीक है। एपिडेमिक एक्ट वॉज मॉडिफाइड फ्रॉम विच ओरिजिनल एक्ट। इनमें से किस में से एपिडेमिक एक्ट, जब हमारा कोरोना आया था तो उसको मॉडिफिकेशन किया गया था आज की सिचुएशन के हिसाब से। तो ओरिजिनल एक्ट क्या था? तो ओरिजिनल एक्ट था एपिडेमिक्स एक्ट ऑफ 1897। ये हमें याद रखना है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, पूछा गया था। जीके बहुत ज़्यादा टफ आई है, फर्स्ट शिफ्ट में भी बहुत टफ आई है, सेकंड शिफ्ट में भी उससे भी ज़्यादा टफ आई है। जीके पे ही सारा आपका सिलेक्शन इस बार निर्भर करेगा। गिरिजा देवी रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कथक, कथकली या फिर फ्लूट। क्वेश्चंस की वर्डिंग्स को हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो गिरिजा देवी जो है वो प्रसिद्ध ठुमरी गायिका है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 8 मई 1929 वाराणसी में। भगवान शिव की नगरी वाराणसी। रिलेट्स किसको करती हैं ये? सोनिया और बनारसी घराना को। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? ठुमरी की रानी या फिर क्वीन ऑफ ठुमरी। ठीक है, आ जाइए। पुलिस रिफॉर्म्स किस वायसरॉय ने कराए थे? वायसरॉय हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एक और बार क्वेश्चन आया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पुलिस रिफॉर्म्स कराए गए थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर है? ये पूछा गया था। तो मिनिस्ट्री है यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर।
इनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1984 में। चेयरमैन प्रेजेंट में कौन है? अनुराग ठाकुर। कुछ भी पूछा जा सकता है। कब स्थापना हुई थी? अनुराग ठाकुर अभी प्रेजेंट में चेयरमैन है। हु रोड टोलपकियम? टोलपकियम किसने पढ़ी थी? एसएससी घुमा घुमा के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में कम से कम 10 बार तो इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। टोलपकियार ने इनको लिखी थी। और ये किसके ऊपर बुक है? ये तमिल ग्रामर के ऊपर बुक है, टोलपकियम। ठीक है, ये कहानी हमको सारी सारी याद होनी चाहिए। और आपके लिए दोस्तों सारे के सारे मैं क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ। आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। ट्रीज पर चाइल्ड बर्थ, सिक्किम सरकार हर बच्चे के जन्म पे कितने पेड़ लगा रही है? वैसे सिक्किम में पेड़ लगाने की जगह नहीं है। मैं 2023 में गया था और वहाँ पे जगह ही नहीं है। पूरा सिक्किम पेड़ों से इतना सुंदर तरीके से आच्छादित है कि आप अगर सर्दी में चल जाएं तो वहाँ पे जब हरे हरे पेड़ों के बीच में वाइट वाइट स्नो गिरती है तो जन्नत दिखने लग जाती है साहब। तो 100 ट्रीज पर चाइल्ड जो है वो सिक्किम की सरकार लगाने जा रही है। पंडवानी रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? पंडवानी क्या है? एक गायन और नृत्य की मिश्रित शैली है। और ये किस राज्य से आती है? तो पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ के जंगलों से आती है। इसके दो प्रमुख टाइप्स होते हैं, एक है वेदमती और दूसरा है कपालिक। ये कभी भी पूछा जा सकता है कि वेदमती और कपालिक किस डांस के सब फॉर्म है? तो ये पंडवानी के। पंडवानी की सबसे प्रसिद्ध गायिका कौन है? तीजन बाई, या फिर हम लोग बोलें डांसर। तो तीजन बाई जी जो है, मैंने उनका पर्सनली खुद ने देखा हुआ है, अच्छा गाती हैं, समा बांध के वो लोग रखती हैं। ठीक है, तीजन बाई। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इन टाइम्स मैगजीन 2021 मोस्ट पावरफुल पर्सन लिस्ट? 2021 की टाइम्स मैगजीन की मोस्ट पावरफुल पर्सन की लिस्ट में इनमें से कौन नहीं था? तो कौन नहीं था वो तो तब पता चले जब हमें ऑप्शंस पता हो। और ऑप्शंस हम लोग एग्जैक्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं और बच्चों को भी याद नहीं था, तो वहाँ पे क्या ऑप्शंस आए थे उनमें से चूज करना था। ठीक है। जाकिर हुसैन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अब जाकिर हुसैन पे इतनी बार क्यों पूछा जा रहा है? ये वो तबला वादक हमारे जाकिर हुसैन नहीं है, ये भारत के 3rd राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है जाकिर हुसैन की। तो वो किस राज्य से आते हैं ये पूछा गया था। जाकिर हुसैन तो इस बार एसएससी के होठों पे चढ़ गया है। 3rd प्रेसिडेंट थे भारत के। इनका जन्म हुआ था प्रेजेंट डे हैदराबाद में, जो कि अब तेलंगाना में चला गया है। अच्छा, हैदराबाद एक पाकिस्तान में भी है। ठीक है, जो विभाजन से पहले भारत में 2 हैदराबाद हुआ करते थे। राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी इनमें से किससे संबंधित है? तो राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है वो नेशनल गेम्स से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है। आ जाइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इनमें से कौन सी बात गलत है ये पूछा गया था। तो उसके ऑप्शंस थोड़े से अजीब सी वर्डिंग थी, लेकिन उसमें एक ऑप्शन था डुअल सिटीजनशिप का। तो भारत क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग डिराइव्ड हैं, तो ब्रिटेन में हमेशा सिंगल सिटीजनशिप होती है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप होती है। हमने ब्रिटेन से हमारा सिटीजनशिप का प्रावधान चुराया है, तो इसलिए हम लोग सिंगल सिटीजनशिप है, डबल सिटीजनशिप नहीं है। डेड सी कहाँ पर लोकेटेड है ये पूछा था। इसे सुनते ही लोग डेड हो गए, क्योंकि लोगों को ज्योग्राफी का कोई अंदाज़ा नहीं है। डेड सी इज़राइल और जॉर्डन के बीच में रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या होता है डेड सी में? इसमें सारे जो पशु पक्षी इसके अंदर जो जल के वन्य जीव हैं वो मर चुके हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा खारा है। ठीक है, आ जाइए। आहार एज ए यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आहार, ये जो अपने व्यवस्था चलाते थे, कौन से शासन के समय आहार यूज़ में लिया जाता था? तो मौर्य साम्राज्य ऐसा है जिसके समय पे यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है आहार, जैसे हमारे यहाँ भी जिला होता है वैसे आहार के नाम से या आहार के नाम से मौर्य साम्राज्य में वो यूज़ किया जाता था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी क्वेश्चन अभी हमसे रह गए हैं उसे हम नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियोस के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। 20 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इतने क्वेश्चन किसी भी अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे अभी तक नहीं कवर करे हैं।